भारतीय मुहिम जोई का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिपह सालार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और आज़म कतई है। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुसल्लह अफ़वाज का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स का अमली मुजाहिरा किया गया। भारत की किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर और वजीर आजम का अज़्म। आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत के जारहाना रवैये और इश्ताल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के एलामिये में कहा गया, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन की सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात की। कहा, जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे। चीन का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का पानी को जारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम दुनिया का पाकिस्तान से मुकम्मल इजहारी यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में OIC सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का सियासी मकासद के लिए गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका। OIC के रुकने मुमालिक का कशीदगी कम करने के लिए सिफारती ज़रा इस्तेमाल करने पर जोर। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल का मुतालबा। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा दस्तेजी का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत है। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम वहां चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दिफा करें। हम सिंधु दरिया का दिफा करेंगे। अगर पानी बंद हुआ तो फिर दुश्मन का खून बहेगा। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, मोदी ने दरियाए सिंध पर डाका मारा, आलमी सतह पर यह मुकदमा लेकर जाएंगे। धमकियां दी गईं तो जंग के लिए तैयार हैं। मोदी के हमले से सिंधु को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। मोदी ने कहा, सिंध ताश मुआहदे को नहीं मानते, हम मोदी के फैसले को नहीं मानते। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। दुनिया के सामने उसको बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी ना करें, कोई सबूत है तो दें। भारत की बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आने से रॉ का किरदार बेनकाब। जराये के मुताबिक दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बायस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। पहलगाम वाक़े से मुतालिक बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट ने भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। सवाल उठाया गया, पहलगाम वाक़े की FIR 2:30 पर कैसे दर्ज हुई? पुलिस चाय वकुआ पर 3:30 पर पहुंची।
BBC ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया यह वाकया सरासर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी है जिसे किसी और पर डालकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। पाकिस्तानी जदीद रेडार ने भारत के रफेल तैयारे जैम कर दिए। भारतीय जंगी तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लेकर उड़ान भरी। भारत के जहाज एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रेडॉट का शिकार होकर रास्ता भूल गए। रफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धारकर की पेशावराना सलाहियतों पर तनकीद। भारत के नायब फजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की रफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की भारतीय तैयारों के लिए बंदिश से भारतीय हुकूमत शदीद परेशान। ज़राए के मुताबिक फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को नुकसान होने लगा। भारतीय वजारत एविएशन को बताया गया कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से हफ्तावार 800 भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। भारतीय एविएशन वजीर की जेर सदारत भारतीय एयरलाइंस का इजलास, एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया। इजलास को ब्रीफिंग, भारतीय वजीर सिविल एविएशन के साथ भारतीय एयरलाइंस का इजलास भी हुआ। वजीर सिविल एविएशन ने भारतीय एयरलाइंस को फौरी माली मदद देने से इनकार कर दिया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। स्टॉक मार्केट में 6,500 पॉइंट्स की गैर मामूली मंदी। हंडर इंडेक्स 1,11,326 पर बंद हुआ। अप्रैल में अमरीकी सदर ट्रंप की तिजारती जंग ने भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को हिलाकर रख दिया। एक माह में सरमायाकारों को 3 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मकामी करेंसी में खसारे की मालियत 854 अरब रुपए रही। अप्रैल में 10 अरब हिस्सेस के सौदे 639 अरब रुपए में तय पाए। रवां साल के 4 माह में सरमायाकार 976 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। हुकूमत ने 7,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे खत्म कर दिए। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है वजीर आजम ने अगले 10 साल के लिए बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बिजली के महंगे प्लांट्स खत्म करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। नई मंसूबाबंदी से 4,743 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में घटाएं जमकर बरसी। इस्लामाबाद में खराब मौसम के बाद 4 परवाजें मुतासिर। लाहौर में तूफान और तेज बारिश। लेस्को के 560 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मलका कोहसार मरी में बारिश के साथ जालाबारी। अटक, चकवाल, टेक्सला, खुशाब, गुजरांवाला, ननकाना, फैसलाबाद, कसूर में भी बादल बरसे। सरगोधा और हरिपुर में दीवारें गिरने के वाकयात। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। तूफान के बायस खानपुर डैम में कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 6 अफराद डूब गए। 5 को बचा लिया गया। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़ीर हैदर शाह का आलमी अदालत इंसाफ में काबिज इसराइली अफवाज के मुजालिम को उजागर किया। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई पर भी जोर दिया। इसराइली जारियत पर आलमी अदालत में आवाज़ बुलंद की। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी की सरगर्मियाँ ख़त्म करना बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है।